8 जुलाई 2021 को साउथ अफ्रीका के दो प्रोविंस में क्वाजुलू नटाल और गौटेंग में दंगे रिपोर्ट किए गए। अब ये दंगे हुए क्यों? दंगे इसलिए हुए क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो एक्स प्रेसिडेंट थे जिनका नाम जैकब जुमा है, उनकी सरकार ने सन 2009 से लेकर 2018 तक रूल किया था और उन पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के कोर्ट ने उनको 15 महीने की सजा सुनाई। साउथ अफ्रीका के कोर्ट के डिसीजन के बाद जब जैकब जुमा की गिरफ्तारी हो गई, तब क्या होता है कि उनके कुछ सपोर्टर्स दंगे कर देते हैं, 20 ट्रक में आग लगा देते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 2 एंड नेशनल हाईवे नंबर 3 को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। क्वाजुलू नटाल जो कि साउथ अफ्रीका का एक रीजन है, जहां पर दंगाइयों ने किया क्या कि वहां पे जितने भी शॉपिंग मॉल्स थे सबको लूट लिया, चाहे वो कपड़े हो, फूड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर वो लिक्वर हो, और उसके बाद उन्होंने जितने भी शॉपिंग मॉल्स थे सब में आग लगा दिया। साउथ अफ्रीका में दंगा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पे कम से कम 25,000 ट्रूप्स लगाने पड़ गए ताकि दंगे को कंट्रोल कर लिया जाए। अब इस दंगे की वजह से हुआ क्या कि 215 लोगों की जानें चली गई, 2500 लोगों को साउथ अफ्रीका की अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो 2500 लोगों का हाथ था वेंडलिज्म यानी कि तोड़फोड़ में, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में और चोरी करने में। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उस कंट्री के जीडीपी से नापी जाती है, और इस हिसाब से अगर बात करें क्वाजुलू नटाल और गौटेंग रीजन की, तो ये दोनों रीजन मिलके पूरे साउथ अफ्रीका का 50% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की माने तो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 161 मॉल्स एंड लिकर शॉप्स, 11 वेयर हाउसेस, 8 फैक्ट्रीज को पूरी तरह लूटा गया है, जलाया गया है, तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया है। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस सब बर्बादी के पीछे कम से कम 10 मिलियन रैंड यानी रैंड साउथ अफ्रीका की करेंसी है, जैसे कि इंडिया में रूपी, यूएस में डॉलर, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो, वैसे साउथ अफ्रीका में रैंड। अगर 10 मिलियन रैंड को हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 600 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। साउथ अफ्रीका के पुलिस मिनिस्टर जिनका नाम भेके सेले है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि दंगे के टाइम पे जो भगदड़ मची है, उस भगदड़ की वजह से कम 20 लोगों की जान चली गई है। और इस बात की अभी तक पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन नहीं हुई है कि पुलिस वालों ने कितने दंगाइयों को गोली मारी है। साउथ अफ्रीका मिनिस्ट्री इन द प्रेसिडेंसी जिनका नाम खुम्बुट्जो है, उन्होंने बताया कि जो दंगा हुआ है इस चीज की पूरी तरह प्लानिंग की गई थी, यानी कि प्री प्लानिंग की गई थी कि किस किस जगह पे दंगे करने हैं, कैसे दंगा करना है, हथियार कहां से जुटाने हैं, कौन कौन से मॉल्स को किस किस जगह पर कैसे कैसे लूटना है, कहां पर आग लगानी है, कहां पर तोड़फोड़ करनी है, ये सब कुछ प्री प्लान था। और जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका आज घुटनों पर आ गया है। साउथ अफ्रीका के करंट प्रेसिडेंट जिनका नाम साइरिल रामाफोसा है, उन्होंने भी सेम एलेज किया कि जो दंगा था ये पहले से प्लान किया गया था और हमने कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? क्योंकि उन्होंने दंगे को भड़काया है, आयोजित किया है, उत्तेजित किया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अब इस दंगे ने कम से कम एक चीज की तो पोल खोल दी है कि साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बद से बदतर है। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अगर मैं डाटा की बात करूं तो कुछ ये है। अगर हम साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन की बात करें तो 32% पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि 100 में से जो 32 लोग हैं उनके पास जॉब है ही नहीं। ओवर 60 मिलियन पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी एंड मोर देन 20% पीपल आर फूड इनसिक्योर। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये है, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो आज खाया और कल का पता नहीं। 1999 में आर्म्स प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जैकब जुमा पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। क्यों? क्योंकि उन पर आरोप यह था कि उन्होंने एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसका नाम थेल्स है, उनसे उन्होंने घूस ली है। जैकब जुमा के फाइनेंशियल एडवाइजर जिनका नाम शाबिर शेख था, उन पर भी सेम यही करप्शन के आरोप लगाए गए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने साउथ अफ्रीका के कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट किया। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ने करप्टेड जैकब जुमा को जेल भेजने के फैसले को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। 16 जुलाई 2021 को साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जिनका नाम साइरिल रामाफोसा है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा वो ये है, ही सेड रायट अनरेस्ट द साउथ अफ्रीका बट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, वी आर स्टेबलाइजिंग, calm has been restored to the most of the affected areas but destruction cost billions of money। साइरिल रामाफोसा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जैकब जुमा ने कोर्ट में पेशी होने से इनकार कर दिया और तमाम सबूतों ने उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।